नमस्कार मित्रों, शिवाशीष सर जौनपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को पासा का तीसरा टाइप बताएंगे। दो टाइप हो चुका है, दोनों टाइप आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो एक बार देख लेंगे दोनों टाइप। उसके बाद आज हम बताएंगे तीसरा टाइप, जब कोई सतह कॉमन न हो। पहला टाइप था जब एक सतह कॉमन हो, दूसरा टाइप था कि जब दो सतह कॉमन हो, तीसरा टाइप है कि जब कोई सतह कॉमन न हो। तो इसको देखेंगे कैसे हल करेंगे। वैसे पहला और दूसरा टाइप सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तीसरा टाइप से क्वेश्चन कम आने की संभावना रहता है, लेकिन तीसरा टाइप भी देख लेंगे। देखिए, दो पासा दिया गया है, हेडिंग है कि जब कोई सतह कॉमन न हो, पासा साधारण हो। ये ध्यान आपको देना है कि पासा साधारण होगा तब ये नियम लगाएंगे, मानक होगा तो दूसरा नियम लगेगा, इसमें बताएंगे। तो ये पासा साधारण कैसे आपको मालूम चलेगा कि साधारण है। देखिए, 5 2 7, पड़ोसी का योग अगर 7 हो गया तो साधारण पासा। इसमें भी 6 1 7, ये भी दोनों का है, साधारण पासा है। इसमें भी देखेंगे 5 2 7 साधारण पासा, 4 3 7 साधारण पासा। तो साधारण पासा में विपरीत कैसे निकालेंगे जब दोनों में कोई कॉमन न हो। तो इसका एक नियम होता है कि जब विपरीत निकालना हो, दोनों में कोई सतह कॉमन न हो और साधारण पासा हो, तब उसके लिए आप दोनों पासे को एक के ऊपर रख देंगे। रखने के बाद एक दूसरे के ऊपर जो यानी पड़ेगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे मान लीजिए इसको उठा के इस पे रखेंगे, अब इसको इस पे रखेंगे तो 5 और 6 एक में हो जाएगा, 2 और 4 एक में हो जाएगा, 3 और 1 एक में हो जाएगा, तो वही सब एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। जैसे 5 और 6 एक में हो जाएगा तो 5 का विपरीत 6, तो आप सीधा बता सकते हैं कि 5 का विपरीत 6। उसी तरह से एक पे जब दोनों को रखेंगे तो 2 और 4 ये कहीं में होगा, तो 2 का विपरीत 4। तो आप बता सकते हैं कि 2 का विपरीत 4 हुआ और 4 का विपरीत 2 हुआ। उसी तरह से 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो ये बहुत आसान होता है, बता सकते हैं किसी का भी, बस एक दूसरे के ऊपर रखिए, रखने के बाद जो उसमें आएगा वही एक दूसरे का विपरीत होगा। 5 का 6, 2 का 4, 3 का 1। लेकिन ये इस तरह से ऑप्शन दिया रहेगा तब आप बताएंगे। अगर ऑप्शन मान लीजिए 2 2 या करके दिया है तो इसका एग्जैक्ट रूप से आप उत्तर जो बताएंगे संभावना के रूप में आता है, क्योंकि आपको मालूम है मानक पासा सीधा सीधा आ जाता है, लेकिन साधारण पासा संभावना में आंसर आता है। इसका जो ऑप्शन रहेगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन इस तरह से दिया हो, 5 का विपरीत बताना हो, क्या होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन दिया है 6 या 1 या 4, तो इस तरह से 5 का आंसर जो होगा यही होगा। ऑप्शन में अगर ये है तो इसी को मारेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो इस तरह से ऑप्शन दिया है तो एक बार है तो इस तरह से लगाएंगे। वैसे आपको 5 का विपरीत बताना है तो 5 का विपरीत मतलब 5 इसमें है तो इसमें जो नहीं दिखाई दिया वही उसका विपरीत होगा। इसमें क्या क्या नहीं दिखा, 1 नहीं दिखा, या तो 1 हो सकता है। उसके बाद और क्या नहीं दिखा, 4 नहीं दिखा, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। यानी इसमें 5 का विपरीत ये तीनों हो सकता है, या करके बता सकते हैं। इस तरह से अगर ऑप्शन है तब, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है एक एक करके ऑप्शन है तो ऐसे आप बता सकते हैं। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो देखेंगे ये तो साधारण पासा है, तो दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे, तो 1 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 4। तो 4 का आप बता सकते हैं क्या है, 4 का विपरीत 2, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 2। वैसे आपको अगर ऑप्शन दिया है या करके, तो 4 का विपरीत ये तीनों में से कोई एक होगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन उस तरह बना दिया जाए तो 4 का विपरीत कह सकते हैं 1 या 2 या 5। वैसे ये एग्जैक्ट आंसर होगा उसका। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो आपको 2 देखना होता है। तो 4 का विपरीत या तो 1 या तो 2 या तो 5। ये तो साधारण पासा था। मानक पासा देखेंगे। अब इसमें देखिए कैसे निकालेंगे विपरीत। ये आपको देखिए किसी के योग 7 बन रहा है, 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, 7 नहीं बना, इसका मतलब मानक पासा। 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6, 7 नहीं बना, इसका मतलब ये मानक पासा है। ये तो साधारण पासा था, लेकिन इससे ये अलग है मानक पासा। तो मानक पासा में आपको नियम मालूम होगा कि मानक पासा में विपरीत का योग 7 हमेशा होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा विपरीत का योग 7, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो 2 का विपरीत पूछा गया है तो 2 का विपरीत वही होगा जो 7 में से घटाने पे आएगा, क्योंकि दोनों विपरीत का योग 7। तो इसको 7 में से घटा दीजिए, तो 2 को 7 में से घटाएंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब 2 का विपरीत 5 हो गया।
यानी जो इसका पूछा जाए उसी को 7 में से घटा दीजिए, क्योंकि दो विपरीत शतकों का योग 7 होता है मानक भाषा में। तो ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे 7 आना चाहिए, 5 2 7। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए आपको 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत कैसे बताएंगे। अब 6 का विपरीत वही होगा, यानी दोनों का योग 7 होना चाहिए विपरीत का, तो 7 में से घटा दीजिए, तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब 6 का विपरीत हो जाएगा 1। अब देखिए 6 1 7 भी हो गया, दोनों का योग 7 होना चाहिए विपरीत का। उसी तरह से मान लीजिए पूछ दिया जाए 4 का विपरीत क्या होगा। अब 4 का विपरीत भी वही होगा, विपरीत का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे कि 7 हो जाए, यानी 7 में से 4 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 4 का विपरीत 3 हो गया। तो इसी तरह से आप किसी का भी विपरीत बता सकते हैं। 2 का 5, 5 का 2, 6 का 1, 1 का 6, 4 का 3, 3 का 4। तो इस तरह से आप कोई सतह कॉमन न हो तो इसका क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आप लोग को अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर और लाइक भी करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।